महाकुंभ की पवित्रता और महत्व को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। इस अपमान ने उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार उत्पन्न किया जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। साल 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की चर्चा हर जगह हो रही है। यह 12 साल बाद आने वाला महापर्व है और इस बार जो विशेष संयोग बन रहा है वह पूरे 144 वर्षों बाद देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म में महाकुंभ का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। इस महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी 2025 से होगा और यह 20 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का विशेष योगदान रहेगा, जो इस बार के स्नान को कई गुना अधिक फलदायी बना देगा। श्रद्धालु और साधु संत देश भर से प्रयागराज की ओर उमड़ रहे हैं। यह अवसर, जिसमें स्नान, दान और तप के माध्यम से आत्मिक शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है, हर किसी के लिए अद्वितीय है। उज्जैन के दिव्य संत रामानंद जी महाराज की भक्ति और सेवा का हर कोई सम्मान करता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की आराधना और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दी थी। केवल 10 वर्ष की उम्र में रामानंद जी ने अपना घर छोड़कर भक्ति का मार्ग चुना। भिक्षा पर निर्भर रहकर उन्होंने अपना जीवन बिताया और अनेक बार अपने भक्तों को चमत्कारों का साक्षी बनाया। उनमें से एक चमत्कार था बिना माचिस के दीपक जलाना, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना गया। रामानंद जी अपने भक्तों से केवल 20 रुपये लिया करते थे और उस धन का उपयोग वे गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया करते थे। उदारता और सेवा भावना के कारण लोग उज्जैन आकर उन्हें प्रणाम करते और उनके आशीर्वाद के लिए लालायित रहते थे। महाकुंभ 2025 का महत्व समझते हुए रामानंद जी महाराज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले पैदल यात्रा का विचार किया, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र ने इसे कठिन बना दिया। इसलिए उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने का निर्णय लिया। उनके लिए यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करने का एक और अवसर थी। आगे इस यात्रा में उनके साथ जो हुआ वह न केवल उनके भक्तों के लिए, बल्कि हर आस्थावान व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आगे की कहानी में उनके इस अद्भुत अनुभव और चमत्कार को जानना दिलचस्प होगा। उज्जैन से प्रयागराज जाने के लिए शिप्रा एक्सप्रेस में साधु रामानंद जी महाराज बिना टिकट चढ़ गए। उन्होंने रात को ट्रेन की ऊपरी बर्थ पर कंबल ओढ़कर आराम किया, लेकिन सुबह दमोह स्टेशन पर जो हुआ वह पूरी ट्रेन और शहर के लिए अविस्मरणीय बन गया। सुबह 8 बजे जब ट्रेन दमोह स्टेशन पर रुकी, टीसी टिकट चेक करने आया। सभी यात्री अपनी टिकटें दिखा रहे थे, लेकिन जब उसने रामानंद जी महाराज से टिकट मांगा तो उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। साधु के पास तो केवल भगवान का नाम ही पूंजी है। मैं महाकुंभ में शामिल होने जा रहा हूं। कृपया मेरी तीर्थ यात्रा में सहयोग करो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। टीसी, जो मुस्लिम धर्म से था और अपने धर्म का कट्टर अनुयायी था, ने रामानंद जी के इस उत्तर पर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। उसने गुस्से में कहा, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल जाओ, फ्री में यात्रा करने चले आते हैं। टीसी ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर की बर्थ से नीचे उतारा और ट्रेन को रुकवाकर रामानंद जी महाराज को दमोह स्टेशन पर उतार दिया। ट्रेन का निर्धारित ठहराव केवल 15 मिनट का था, लेकिन जब रामानंद जी को नीचे उतारने के बाद ट्रेन को चलाने की कोशिश की गई तो ट्रेन आगे बढ़ने से इनकार कर गई। ऐसा लगा जैसे ट्रेन के पहिए जाम हो गए हों। ट्रेन के रुकने से दमोह स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आधे घंटे तक प्रयास के बाद भी ट्रेन नहीं चल सकी। रेलवे अधिकारियों ने मैकेनिकल इंजीनियरों को बुलाकर इंजन की जांच करवाई, लेकिन पाया कि इंजन बिल्कुल ठीक है। इस बीच स्टेशन पर रामानंद जी महाराज ध्यानमग्न होकर बैठ गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका अपमान और उनके मन की शक्ति ने ट्रेन को रोक दिया है। जब सभी प्रयास विफल हो गए और ट्रेन को चलाने का कोई तरीका नहीं दिखा, तब अधिकारियों और यात्रियों ने महसूस किया कि यह साधु महाराज के चमत्कार के कारण हो रहा है। ट्रेन के न चलने का रहस्य पूरे स्टेशन पर चर्चा का विषय बन गया।
अंत में टीसी और अन्य अधिकारियों ने क्या किया और रामानंद जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या किया, यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग और भी रोमांचक होगा। दमोह स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद सभी यात्री और रेलवे कर्मचारी परेशान हो गए। ट्रेन को चालू करने के तमाम प्रयास विफल हो चुके थे और किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह समस्या क्यों हो रही है। रेलवे कर्मियों ने सोचा कि शायद ट्रेन के इंजन में कोई तकनीकी समस्या आ गई है। उन्होंने तत्काल एक नया इंजन लाने का निर्णय लिया। नया इंजन लाकर जैसे ही उसे ट्रेन से जोड़ा गया और उसे चलाने का प्रयास किया गया, वह भी बिल्कुल ठप हो गया। चौंकाने वाली बात यह थी, वह नया इंजन जो पूरी तरह सही सलामत चलकर दमोह तक आया था, अचानक काम करना बंद कर गया। रेलवे अधिकारियों, यात्रियों और स्टेशन पर मौजूद हर व्यक्ति को लगने लगा कि यह कोई साधारण तकनीकी समस्या नहीं है। वहीं मुस्लिम टीसी, जिसने रामानंद जी महाराज का अपमान किया था, अब बेहद परेशान और शर्मिंदा था। वह सोचने लगा, क्या यह मेरे द्वारा किए गए अपमान का नतीजा है? क्या साधु के पास कोई अलौकिक शक्ति है? इस बीच रामानंद जी महाराज स्टेशन पर ही एक और ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उनकी मुद्रा और चेहरे की शांति देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि वे किसी दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। रेलवे कर्मी और यात्री अब समझ चुके थे कि यह घटना साधु महाराज के अपमान से जुड़ी है। टीसी, जो पहले कट्टरता से साधु महाराज को अपमानित कर चुका था, अब घबराहट और पश्चाताप से भर गया था। सवाल यह था कि क्या महाराज की क्षमा के बिना ट्रेन आगे बढ़ पाएगी? उज्जैन के एक व्यक्ति ने मुस्लिम टीसी को समझाया कि जिस साधु को उसने ट्रेन से अपमानित कर उतारा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज थे। यह घटना टीसी को उसकी भूल का एहसास कराने के लिए हुई थी। उस व्यक्ति ने बताया, रामानंद जी महाराज बचपन से चमत्कारी रहे हैं और उन्होंने अनेक असाधारण कार्य किए हैं। उनका अपमान करना एक बड़ा पाप है और इसी कारण से यह समस्या खड़ी हुई है। टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह महाराज के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। रामानंद जी ने टीसी की माफी स्वीकार की, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखीं। अगर कोई साधु या असहाय व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करता है, तो उसका अपमान करने के बजाय उसकी समस्या समझकर सहयोग करना चाहिए। महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है, तो यह नहीं देखना चाहिए कि उसके पास टिकट या पैसा है या नहीं। उसे यात्रा में सहायता देना पुण्य का कार्य है। टीसी और रेलवे अधिकारियों ने ये दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। रामानंद जी को उनकी सीट पर वापस बैठाया गया। रामानंद जी के ट्रेन में बैठते ही एक चमत्कार हुआ। जो इंजन पिछले 5 घंटों से ठप था, वह तेज आवाज के साथ चालू हो गया। ट्रेन के पहिए, जो जैसे जम से गए थे, अब आगे बढ़ने लगे। हर यात्री ने इस चमत्कार को महसूस किया। वे सभी रामानंद जी महाराज के भक्त बन गए। ट्रेन शाम 4:30 पर प्रयागराज पहुंची। रामानंद जी महाराज के उतरने पर लोगों की भीड़ उनसे मिलने आई। इस घटना के बाद प्रयागराज जाने वाले भक्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। रामानंद जी की पहली शर्त के अनुसार शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी बिना टिकट महाकुंभ जाने के लिए यात्रा करता, उसे याद आई हो। लाइक करें। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और चमत्कारिक और प्रेरणादायक घटनाएं जान सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है ऐसी कहानियां आप तक लाने के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।